अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। लगता है कि कल की नसीहत का थोड़ा 10% असर हुआ। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिद्दीनिल अक़वाम वस्सलातु वस्सलामु अला दाफ़िइल बलाइ वल वबाइ वल क़हति वल मरदि वल अलम मालिकना व मलजाना व मावाना व मौलाना मुहम्मद मालिक रिक़ाबिल उमम साहिबिल जूद वल करम वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना युन्फ़िक़ून फ़ी सबीलिल्लाह ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। قال عثمان عفان رضي الله تعالى عنه: حبب إلي من الدنيا ثلاث: إشباع الجيعان وكسوة العريان وتلاوة القرآن. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وصدق عثمان عفان رضي الله تعالى عنه ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. सय्यदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत
आफाते जाने वहाबियत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अलैहि रहमतु व रिदवान फरमाते हैं कि सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह। अब मैं यहाँ पे आपको एक हदीस पाक सुना दूं ताकि आप अपने अमाल में इजाफा भी करते रहें और आपकी जो तवज्जो है वो मेरी तरफ रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हदीस पाक को सुनने के बाद में कोई भी बातचीत भी नहीं करेगा और कोई भी खामोश भी नहीं बैठेगा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाल सुब्हानल्लाहि गुरिसत लहू नख़लतुन फिल जन्ना। अरे अभी सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। सरकार ने फरमाया कि जब कोई बंदे मोमिन एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो जन्नत में खजूर का एक दरख्त उसके नाम का लगा दिया जाता है। अब जो ये चाहता है कि उसके नाम का खजूर का एक दरख्त जन्नत में लग जाए तो जिसको जितनी खजूरों की जरूरत हो वो हर शेर पर सुभान अल्लाह कहता है। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का और नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और जहां तक आप पहुंचना चाह रहे थे वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और नूर की सरकार से तौहीद नेटवर्क इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा। मोहतरम खुतबा-ए मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुकद्दसा की तिलावत से अपने क़ल्ब ज़हन को मुनव्वर व मुजल्ला किया उसका तर्जुमा करने से पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ मेरी और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में गुंबदे खज़रा की तरफ रो लगाकर वालिहाना आशिकाना मुअद्दबाना अंदाज में हदिये दुरूद व सलाम निछावर करें और बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, परवरदिगार आलम ने 1,24,000 या कम व बेश 2,24,000 अंबिया इकराम को दुनिया में मबूस फरमाया। और अंबिया इकराम की औलादें भी हुई, उनके यहाँ बेटे भी पैदा हुए और बेटियां भी पैदा हुई। लेकिन अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर कयामत तक किसी शख्स को यह खुसूसियत हासिल ना हुई कि किसी के निकाह में नबी की 2 बेटियां हुई। लेकिन परवरदिगार आलम ने यह खुसूसियत हजरत उस्मान गनी को अता की। इसलिए सैयदी सरकार आला हज़रत ने फरमाया
कि नूर की सरकार से पाया 2 साला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा। यानी हजरत उस्मान गनी को जुन्नूरैन कहा गया, और जुन्नूरैन यानी 2 नूर वाला। यानी हजरत उस्मान गनी के निकाह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यके बाद दिगरे 2 बेटियां अता फरमाई। और हजरत उस्मान गनी, आपका नाम उस्मान गनी है, और आप ऐसे गनी हैं, ऐसे गनी हैं, चाहे आपसे कितना ही हसद और बुग़्ज़ रखने वाला, लेकिन जब हजरत उस्मान का नाम लेता है तो हजरत उस्मान का नाम लेते हुए गनी कहने पर मजबूर हो जाता है। यानी हजरत उस्मान को सिर्फ उस्मान नहीं कहा जाता। यानी जब जब हम सुन्नी मुसलमान तो उस्मान को उस्मान गनी कहते हैं, लेकिन मेरे आका ने अपनी आता से उस्मान गनी को ऐसा गनी बना दिया कि अगर आपका दुश्मन भी आपका नाम लेता है तो उस्मान गनी कहने पर मजबूर हो जाता है। तो हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान इतनी बाला है कि आज दुनिया के अंदर एक से एक बड़ा मालदार, एक से एक बड़ा ताजिर नजर आएगा। यानी बहुत सारे ताजिर ऐसे भी आपको मिलेंगे, बहुत सारे सरमायादार ऐसे भी मिलेंगे कि अगर उनसे कहा जाए, यानी बहुत सारे ताजिर, बहुत सारे मालदार ऐसे होंगे कि वो पूरी मुंबई को खरीद सकते हैं। और हो सकता है दुनिया के अंदर कोई बादशाह या कोई ताजिर ऐसा भी हुआ हो कि जो ताजिर पूरे हिंदुस्तान को खरीद सकता हो, लेकिन आज तक कोई भी ताजिर, कोई भी गनी ऐसा पैदा नहीं हुआ है। लेकिन परवरदिगार आलम ने हजरत उस्मान गनी को ये शान, ये कुव्वत, ये अजमत अता फरमाई कि हजरत उस्मान गनी ऐसे गनी है कि हजरत उस्मान गनी ने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया। हजरत उस्मान गनी की खुसूसियत है कि हजरत उस्मान गनी ने 1 मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया। और ये भी हजरत उस्मान गनी की खुसूसियत है कि हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु अगरचे बहुत बड़े मालदार और बहुत बड़े सरमायादार थे, लेकिन इसके बावजूद हजरत उस्मान गनी के अंदर निहायती अज्जो इंकिसार था। आपके अंदर तकब्बुर और घमंड का नाम तक नहीं। और हजरत उस्मान गनी से जब पूछा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी 3 पसंदीदा चीजों का जिक्र फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी पसंदीदा चीजों का जिक्र फरमाया। हजरत उमर फारूक आजम ने अपनी पसंदीदा चीजों का जिक्र फरमाया। तो हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सदक़ता या उमर, ए मेरे भाई उमर, आपने जो फरमाया वो सच फरमाया। व हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, यानी जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया की 3 चीजें पसंद है, हजरत अबू बकर सिद्दीक को दुनिया की 3 चीजें पसंद है, हजरत उमर फारूक आजम को 3 चीजें पसंद है, उसी तरह से मुझे भी दुनिया के अंदर 3 चीजें पसंद है। अब गौर कीजिए हजरत उस्मान गनी के जुमले पर। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि मुझे दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, इश्बाउल जियान व किस्बतुल उरियानी व तिलावतुल कुरान। यानी हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि जिस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 3 चीजें पसंद हैं, अबू बकर सिद्दीक को 3 चीजें पसंद हैं, उमर फारूक आजम को 3 चीजें पसंद हैं, उसी तरह से मुझे भी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद हैं। अब कुर्बान जाइए हजरत उस्मान गनी की पसंद पर। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, इश्बाउल जियान व किस्वतुल उरियानी व तिलावतुल कुरान, यानी मुझे दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद हैं। उनमें से पहली चीज ये है कि मुझे ये बहुत पसंद है कि भूखों को खाना खिलाया जाए, व किस्वतुल उरियान, और नंगों को कपड़ा पहनाया जाए, व तिलावतुल कुरान, और कुरान मुकद्दस की तिलावत की जाए।
हजरत मोहतरम कुर्बान जाइए हजरत उस्मान गनी पर कि हजरत उस्मान गनी से जब पसंदीदा चीजों का जिक्र पूछा गया, आपसे पूछा गया कि उस्मान गनी बताइए कि आपको क्या चीजें पसंद है, तो हजरत उस्मान गनी ने ये नहीं फरमाया कि मुझे दुनिया की दौलत पसंद है, मुझे तिजारत पसंद है, मुझे अच्छे अच्छे मकान पसंद है, बल्कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मुझे जो पसंद है वो अपना माल गरीबों पर खर्च करना पसंद है, और अगर मुझे वक्त गुजारना पसंद है तो वक्त गुजारना इस तरह से पसंद है कि मैं कुरान मुकद्दस की तिलावत करता रहूं। तो परवरदिगार आलम ने हजरत उस्मान गनी को ये शान और शौकत अता फरमाई कि हजरत उस्मान गनी जो शहीद होते हैं तो शहादत के वक्त में भी हजरत उस्मान गनी कुरान मुकद्दस की तिलावत फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व खुलफाए राशिदीन, यानी तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लो। अब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं कि मुझे दुनिया के अंदर भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना और कुरान मुकद्दस की तिलावत करना ये बहुत पसंद है। तो अब हम सुन्नी मुसलमानों को चाहिए कि हमारे जिक्र अस्कार का मकसद ये है, हम सहाबाए किराम की सीरत को बयान इसलिए करते हैं ताकि हमारे लिए नसीहत हो जाए। तो हमें चाहिए कि हम गरीबों की खिदमत करते रहें, अगर कोई नंगा हो तो उसे कपड़ा पहनाएं, अगर भूखा हो तो उसे खाना खिलाएं, और खास तौर से हम तवज्जो दें व तिलावतुल कुरान, कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान मुकद्दस को सीखे और दूसरों को सिखाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि जो सबसे ज्यादा नमाज़ें पढ़ता है वो ज्यादा बेहतर है, या जिसने ज्यादा हज किया वो ज्यादा बेहतर है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान मुकद्दस खुद भी सीखे और दूसरों को सिखाए। तो हम तमाम लोगों को चाहिए कि अगर हम बेहतर शख्स बनना चाहते हैं तो हम कुरान मुकद्दस की तालीम को छोड़ करके अफजल वाला नहीं हो सकते, कुरान मुकद्दस की तिलावत को छोड़ करके हम अफजल वाला नहीं हो सकते, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करना होगा और हजरत उस्मान गनी की पसंदीदा चीजों पर अमल करना होगा, हजरत उस्मान गनी के तरीके पर चलना होगा। और जब हम कुरान मुकद्दस की तिलावत करेंगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर भी अमल हो जाएगा और हजरत उस्मान गनी की सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा। और जब हम हजरत उस्मान गनी की सुन्नत पर अमल करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है तो दुनिया की ताकत हमें नीचा कर दे, बल्कि अगर हम कुरान मुकद्दस की तिलावत करेंगे तो हम यहाँ भी आबाद हो जाएंगे और हश्र के मैदान में भी खुश हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। हमें चाहिए कि हम कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहें। बहरहाल हमारा मकसद यह है कि हजरत उस्मान गनी की सखावत को बयान करना मकसद है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप उन अशखास में से हैं, यानी हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत मौलाए कायनात जब ईमान ले आते हैं, चूंकि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर आपके साथी थे। हजरत उस्मान गनी उन लोगों में से हैं कि जो लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबलीग पर ईमान लाए। चुनांचे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ईमान के वाक़ये को खुद बयान फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं? हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि मेरे ईमान लाने का वाक़या ये है कि मेरी खाला जो काहिना थी उसने मुझे कुछ अशआर सुनाए जिनमें यह खुशखबरी थी कि उसने तीन मरतबा 3 खुशखबरियां दी, उसके बाद में एक खुशखबरी दी। मैंने पूछा ये खाला जान ये तो बताइए कि इन अशआर का क्या मतलब है। उसके बाद में मेरी खाला जान ने दूसरे अशआर पढ़े
कि जिसमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ थी। चुनांचे में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिला। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इन तमाम बातों के बारे में बताया तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हाँ, तुम्हारी खाला जो कहती हैं वो सच कहती हैं। मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर अखलाक वाला कोई नहीं देखा। मैंने उनसे बढ़कर के कोई बेखुल्कमंद कोई नहीं देखा। मैंने उनसे बढ़कर के कोई भी इंसान नहीं देखा। और मैंने कहा, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उस्मान गनी से फरमाया कि मैं उनका कलमा पढ़ करके मुसलमान हो चुका हूँ। इतने में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। हजरत उस्मान गनी की मुलाकात हजरत सिद्दीक अकबर से हो रही है। कुर्बान जाइए हजरत उस्मान गनी के ईमान पर कि हजरत उस्मान गनी जब ईमान ला रहे हैं, अगर कोई ईमान लाता है तो किसी आलिम के पास में जाकर के ईमान लाता है, या किसी बुजुर्ग के पास में जाकर के ईमान लाता है, या किसी वली कामिल के पास में जाकर के ईमान लाता है। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत उस्मान गनी की शान पर कि हजरत उस्मान गनी जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाते हैं तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ईमान लाते हैं। चुनांचे हजरत उस्मान गनी की मुलाकात अभी सिद्दीक़ अकबर से हो रही थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर होता है तो सैयदना उस्मान गनी खुद फरमाते हैं कि मैंने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, असलम तो व शहीद तो अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ और मैं ईमान लाता हूँ कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हजरत उस्मान गनी इन अल्फाज को कहते हैं और इन अल्फाज को पढ़ने के बाद में मुसलमान हो जाते हैं। अब हजरत उस्मान गनी का ईमान देखिए, क्या भी हजरत उस्मान गनी ईमान लाए हैं। अगर आज के दौर में किसी को तालीम दी जाती है तो बड़ी मुश्किल से उस पर जाकर के तालीम का असर होना शुरू होता है। लेकिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहे नबूवत का कमाल देखिए कि अभी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए हैं। जब आपके खानदान वालों को पता चलता है कि हजरत उस्मान गनी पुराना मजहब छोड़ करके, पुराना दीन छोड़ करके, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो चुके हैं, नए दीन में दाखिल हो चुके हैं, तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चचा ने आपको बहुत तकलीफें पहुंचाई। हजरत उस्मान गनी को सताया गया, आपके चचा ने आपको रस्सियों में बांध दिया और हजरत उस्मान गनी से कहने लगा, या तो तुम इस दीन को छोड़ करके पुराने दीन में दाखिल हो जाओ, वरना आपको इसी तरह से तकलीफ दी जाती रहेगी। चुनांचे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तारीख बताती है, तारीख ने इस बात को अपने दामन में समेटा है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपके चचा ने तरह तरह की तकलीफें दी। आपके पैरों में रस्सियों को बांधा गया, आपके हाथों में रस्सियों को बांधा गया और हजरत उस्मान गनी से कहा गया कि आप उनका दामन छोड़ दो और उनका दामन छोड़ करके आप दोबारा पुराने मजहब में दाखिल हो जाओ। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान की मजबूती देखिए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि तुम मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े तो कर सकते हो, लेकिन मुझसे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी से नहीं निकाल सकते। अब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तरह तरह की तकलीफ को बर्दाश्त किया, लेकिन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान पर कुर्बान जाइए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान पर जर्रा बराबर भी शिकवा या शिकायत नहीं आई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद में ये सबसे बेहतरीन जोड़ा है कि जिन्होंने इस्लाम के नाम पर हिजरत फरमाई।
यानी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब सताया गया तो हजरत उस्मान गनी की जहां पर यह खुसूसियत है कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, इसी तरह से हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो हिजरतें यानी दो हिजरतें फरमाने वाले, यानी सबसे पहले हजरत उस्मान गनी को जब तकालीफ दी गई तो हजरत उस्मान गनी ने हबशा की तरफ हिजरत फरमाई, फिर वहां से मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। यहाँ तक कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं, तरह तरह की तकालीफ को बर्दाश्त किया, लेकिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जबान पर जर्रा बराबर भी शिकवा नहीं आता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को इतना पसंद फरमाते कि हजरत उस्मान गनी के साथ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह फरमा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तबारक व तआला औहा इलैया अन उज़व्विजा करीमती मिन उस्मान, यानी परवरदिगार आलम ने मेरी तरफ वही नाज़िल फरमाई कि मैं अपनी बेटी हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान गनी के साथ में करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे किसी का निकाह उसके बाप की मर्जी से होता है, किसी का निकाह किसी की मर्जी से होता है, लेकिन कुर्बान चाहिए हजरत उस्मान गनी की शान पर कि हजरत उस्मान गनी का निकाह परवरदिगार आलम की मर्जी से हुआ। परवरदिगार आलम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई कि मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान गनी का निकाह अपनी प्यारी बेटी हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ में फरमा दिए। सुभान अल्लाह। यहाँ पर कुछ लोग जो है वो एतराज वारिद करते हैं, और हो सकता है आप लोगों में से भी कुछ लोगों को मालूम ना हो, यानी हर इंसान ये तो जानता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, और हुजूर अलैहिस्सलाम के दामाद हजरत मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये इनकार कर देते हैं, यानी हजरत उस्मान गनी से दुश्मनी की वजह से कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिर्फ एक बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब मैं आपको कुरान मुक़द्दस से सबूत दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिक, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाया गया, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिक, ए मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों और अपनी बेटियों से कहो। अब यहाँ पर मैं आपको नहवी एतबार से, अरबी ग्रामर के एतबार से समझाता हुआ चलूं। अगर एक लड़की हो तो उसको बिन्त बोला जाता है, और अगर दो लड़कियां हो तो उनको बिन्तान या बिन्ताइन बोला जाता है, और अगर तीन या तीन से जायद हो तो उनको बनात बोला जाता है। अब कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया और बनातिक, और अपनी बेटियों से कहो, तो कुरान मुक़द्दस इस बात पर शाहिद है, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बेटी नहीं बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चार बेटी, सुभान अल्लाह, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इसी तरह से जिंदगी गुजरती रही। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक जमाना ऐसा आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बद्र की जंग के लिए तशरीफ ले जाते हैं, और वो वक्त ऐसा था कि उस वक्त में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी बेटी हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत हालिर हो जाती है, और ये मिसाल भी बहुत मशहूर है। और खुतबा जो है अपनी तकरीर में बोलते हैं कि जब मुसलमान 313 तो मुसलमान कुफार और मुशरिकीन पर गालिब आ जाते हैं। तो मैं आज आपको 313 का मतलब भी समझा दूं, यानी 313 का आदत जब तक पूरा नहीं होता है कि जब तक कि उसमें हजरत उस्मान गनी को शामिल नहीं किया। सुभान अल्लाह।
अब हजरत उस्मान गनी की शान देखिए कि जब जंगे बद्र वाक़ होती है तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत उस्मान गनी की जोजा मोहतरमा हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत अलील हो जाती है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तमन्ना रखते हैं, आरज़ू रखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ में जंगे बद्र में शामिल हूं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि उस्मान गनी आप हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत अलील है, उनकी तीमारदारी करते रहो और तुम्हें परवरदिगार आलम जितना सवाब एक मुजाहिद को अता फरमाएगा उतना ही सवाब आपको भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब बदरी सहाबा का शुमार किया जाता है तो उसमें हजरत उस्मान गनी का नाम भी शुमार किया जाता है। चुनांचे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हकीकतन जंगे बद्र में शामिल नहीं होते हैं और जंगे बद्र वाक़ होती है। जंगे बद्र से लोग फतेह और नुसरत के साथ में वापस लौट करके आते हैं। इधर हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी बेटी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब माले गनीमत में से माल तक़सीम फरमाते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जितना हिस्सा एक मुजाहिद को अता फरमाया उतना ये हिस्सा हजरत उस्मान गनी को भी अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसमें हजरत उस्मान गनी की खुसूसियत है, यानी जब तक के जंगे बद्र में जो सहाबा इकराम की तादाद 313 बताई जाती है, जब तक के 313 की जंगे बद्र में जो सहाबा इकराम शामिल हुए थे 313 की तादाद पूरी नहीं होती है कि जब तक के हजरत उस्मान गनी को शामिल नहीं किया जाता है। इससे पता चलता है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगरचे जंगे बद्र में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इख्तियार है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जंगे बद्र के सहाबा में शामिल फरमाया। तो जब हजरत उस्मान गनी को हुजूर अलैहिस्सलाम ने जंगे बद्र के सहाबा में शामिल फरमाया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जंगे बद्र के सहाबा इकराम में से निकाल दे। तो हजरत उस्मान गनी जंगे बद्र के सहाबा में शामिल है। तो इससे हुजूर अलैहिस्सलाम का इख्तियार पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिसको जहां चाहे उस शख्स को वहां पर शामिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अख्तियार मुस्तफा, नारे तकबीर, शान हजरत उस्मान गनी, शान हजरत उस्मान गनी, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, आज जो है हमारा छठा दिन, लेकिन अभी तक मैंने सामने में से किसी की जबान से अभी तक नारा नहीं सुना। इससे दो बातें साबित होती हैं, या तो ये किसी को नारा लगाना नहीं आता, या फिर ये जो मैं तकरीर करता हूं वो समझ में नहीं। आप हजरात बताइए किस किस को तकरीर समझ में आ रही है? अच्छा, हमारे कुछ लोगों को नहीं आ रही। अच्छा, वो लोग हाथ खड़ा करें जिन लोगों को समझ में नहीं आ रही, ताकि समझाने की कोशिश की जाए। बहरहाल हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला हुजूर अलैहिस्सलाम को बहुत महबूब है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये शान है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया। और जब बारी आई, यानी परवरदिगार आलम ने माल बहुत सारे लोगों को दिया, यानी बहुत सारे लोगों को आज भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल अता किया है। लेकिन हर किसी हर इंसान का माल जो है ऐसा नहीं होता है, और हर इंसान के ज़हनियत जो है वो ऐसी नहीं होती है कि अल्लाह की राह में माल को खर्च करे। लेकिन हजरत उस्मान गनी की शान को मुलाहिजा कीजिए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि जब जंग तबूक का मौका आता है तो वक्त मुसलमानों पर ऐसा वक्त था बहुत ही तंग दस्ती का आलम था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तरगीब दिलाई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने माल को जमा करने के बारे में फरमाया
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा कराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर माल ही नहीं बल्कि अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार रहे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु पर, यानी जिस सहाबी पर जो माल ला करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु महफिल पाक में बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग की तैयारी की तरफ तरगीब दिला रहे हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने 100 ऊंट मासाजो सामान के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान किए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर तरगीब दिलाते हैं। हजरत उस्मान गनी मोहब्बत के साथ में फिर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने 200 ऊंट मासाजो सामान के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ तक क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर तरगीब दिलाते हैं। तो हजरत उस्मान गनी फिर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने 300 ऊंट मासाजो सामान के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। सुभान अल्लाह सुभान। यहाँ तक कि इसके आगे मुख्तलिफ रिवायात, बाज रिवायत में यह आता है कि हजरत उस्मान गनी ने 1000 ऊंट मासाजो सामान के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिए। और बाज रिवायत में इस तरह से आता है कि 900 ऊंट और 100 घोड़े, और बाज रिवायत में इस तरह से आता है कि हजरत उस्मान गनी ने 950 ऊंट और 50 घोड़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए। और बाज रिवायत में आता है कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ ऊंट और घोड़े ही पेश नहीं किए, बल्कि मजीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उस्मान गनी ने 10,000 अशरफियों को पेश कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हजरत उस्मान गनी का ये इशार देखा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आज के बाद में अगर हजरत उस्मान गनी कोई नवाफिल अदा ना करे तो हजरत उस्मान गनी के लिए ये अमल आज के लिए काफी है। सुभान अल्लाह सुभान। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की, यानी हजरत उस्मान गनी ने जंगे तबूक के मौके पर अगर कोई इंसान अगर अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करता है तो परवरदिगार आलम उसको 70 का या 10 का सवाब अता फरमाता है। लेकिन हजरत उस्मान गनी की शान पर कुर्बान जाइए कि परवरदिगार आलम ने हजरत उस्मान गनी के माल के बदले में परवरदिगार आलम ने अपनी जन्नत को हजरत उस्मान गनी के हाथ में बेच दिया। सुभान अल्लाह सुभान। कुर्बान जाइए। तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद करबला, अजमत उस्मान गनी, फैजान अहले बैत, फैजान खुलफाए राशिदीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जल्दी जल्दी बता करके मैं आगे बढ़ता रहूं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला आपकी सखावत को मुलाहिजा कीजिए। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत की। आज हजरत उस्मान गनी के मकान पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं, वदुहा चेहरे वाले तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत उस्मान गनी बड़े खुश हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उस्मान गनी के मकान की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। हजरत उस्मान गनी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पीछे चल रहे हैं। अब हजरत उस्मान गनी का इशार देखिए और हजरत उस्मान गनी की सखावत भी देखिए और हजरत उस्मान गनी की मालदारी भी देखिए। हजरत उस्मान गनी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उस्मान गनी के घर की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक एक कदम को शुमार कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा तो पूछा, उस्मान क्या मामला है, क्या कर रहे हैं?
तो हजरत उस्मान गनी ने सरकार की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके कदम मुबारक को गिन रहा हूँ, इसलिए क्या आप मेरे घर में दावत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं? मैं बड़ा खुश नसीब इंसान हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा दिल चाहता है कि आपके एक एक कदम के बदले में एक एक गुलाम को आजाद कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। यहाँ तक क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने कदम मुबारक हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मकान की तरफ पड़े थे, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक एक कदम के बदले में हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक एक गुलाम को आजाद फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब से ईमान लाए, ईमान लाने के बाद से हजरत उस्मान गनी की शहादत तक हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हर जुमातुल मुबारका को एक एक गुलाम को आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। परवरदिगार आलम ने आज माल बहुत सारे लोगों को दिया है, लेकिन आज अगर किसी इंसान के पास में माल और दौलत आ जाए तो वह इंसान अपने आप को बड़ा बाइज्जत समझता है, और वह इंसान अपनी नजर में जो है, जो अपने मातहत है, जो उससे गरीब लोग हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं समझता है। लेकिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान पर कुर्बान जाइए। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हर जुमातुल मुबारका में एक एक गुलाम को आजाद किया करते थे। यहाँ तक के रिवायत के अंदर आता है कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पूरी हयात मुबारका में 2400 गुलामों को आजाद फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात मोहतरम, यहाँ से ये हमें एक सबक मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये कदम मुबारक की बरकत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक जब अपने मकान से हजरत उस्मान गनी की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक की बरकत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक एक कदम जब उस्मान गनी के घर की तरफ पड़ता है तो परवरदिगार आलम ने हजरत उस्मान गनी को ये सखावत अता फरमाई कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक एक कदम के बदले में हजरत उस्मान गनी ने एक एक गुलाम को आजाद फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह से हजरत उस्मान गनी ने 2400 गुलाम आजाद फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत को मुलाहिजा कीजिए। यही हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु है कि जब मुहाजिरीन हिजरत करके मदीना शरीफ पहुंच जाते हैं तो मदीना शरीफ के अंदर एक भी कुआं ऐसे, एक कुएं के सिवा सारे कुओं के अंदर खारी पानी था। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचते हैं और यहूदी शख्स जो था अपने मुंह मांगे कीमत पर मुसलमानों को पानी बेचा करता था। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इतना देखा, इतना देखने के बाद में हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु उस यहूदी के पास में जाते हैं और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना शरीफ के लोगों के लिए हजरत उस्मान गनी ने 12,000 दिरहम पर आधे कुएं को खरीद लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसमें एग्रीमेंट और इत्तेफाक इस बात पर हुआ कि एक दिन मुसलमान पानी भरेंगे और दूसरे दिन यहूदी जो है पानी उससे भर करके बेचेगा। यहाँ तक कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आधे कुएं को खरीद करके मुसलमानों पर वक्फ फरमा दिया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खरीदने के बाद में कुएं के पानी को बेचा नहीं करते थे, बल्कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों पर यह एहसान किया कि मुसलमान उससे फ्री में पानी भरे, तो मुसलमान एक ही दिन में 2 दिन का पानी भर लिया करते थे, जिसकी वजह से यहूदी का काम चलने नहीं लगा, बल्कि यहूदी परेशान हो गया, उसका पानी बिकता नहीं था। फिर उसने मजबूर होकर के हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में 8,000 दिरहम पर आधे कुएं को भी बेच दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। इस तरह से हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 20,000 कीमत पर, और आप जानते हो आज के 20,000 की तरह उस वक्त के 20,000 नहीं थे,
यानी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरा कुआं खरीद करके मुसलमानों के नाम वक्फ कर दिया। यह हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान है कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों को मदीना शरीफ में जाकर के पानी की बहुत परेशानी होती थी, तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुएं को खरीद करके मुसलमानों के नाम पर वक्फ कर दिया। आज भी अगर किसी को देखना हो तो मदीनतुल मुनव्वरा में जाकर के देख सकता है कि आज उस कुएं का नाम बीर उस्मान रखा गया है, यानी हजरत उस्मान गनी का कुआं। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत बड़ी सखावत की। जब मस्जिद नबी की तोसे की बारी आई तो हजरत उस्मान गनी खड़े हो जाते हैं और हजरत उस्मान गनी ने मस्जिद नबी में अपनी जमीन को पेश कर दिया। और एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मस्जिद को बड़ा करने की जरूरत पड़ी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जमीन को जो शख्स, यानी इस जमीन को अगर कोई वक्फ करेगा, कि जिसकी जमीन है अगर इस जमीन को वो वक्फ करेगा तो उसको जन्नत में मकान मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी के इशारे पर कुर्बान जाइए कि हजरत उस्मान गनी खड़े हो जाते हैं, सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर कोई दूसरा इंसान इसको खरीद करके मस्जिद में मिला दो तो उसके लिए क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मकान उस शख्स को मिल जाएगा कि जो शख्स इस जमीन को खरीद करके मस्जिद नबी में मिला देगा। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन उस जगह को खरीदा और खरीद करके मस्जिद नबवी में मिला दिया। और आप तमाम लोग जानते हैं कि अगर कोई इंसान एक नेक काम कर लेता है, अगर कोई इंसान एक आम मस्जिद को बना देता है, तो जब तक उस मस्जिद में लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, उस शख्स को उस मस्जिद में नमाज पढ़ने का, यानी नमाजी जो उस मस्जिद में नमाज अदा करेंगे तो वो इंसान नेक अमाल करेंगे, या कुरान मुकद्दस के किसी मदरसे के अंदर तिलावत करेंगे तो तिलावत का सवाब या नमाज पढ़ने का सवाब उस शख्स को भी मिलता रहेगा। और उसके साथ ही साथ उस शख्स को भी मिलता रहेगा कि जिस शख्स ने उस मस्जिद को तामीर किया है। अब मैं आपको यहाँ पर बताना ये चाहता हूँ कि मस्जिद यानी आम मस्जिद के अंदर अगर एक नमाज पढ़ी जाए तो एक नमाज पढ़ने में एक नमाज का सवाब मिलता है, और अगर मस्जिद नबवी के अंदर नमाज अदा किया जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान मस्जिद नबी में नमाज अदा करता है तो एक नमाज का सवाब जो है 50,000 नमाजों के बराबर अदा किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस मस्जिद नबवी के अंदर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जमीन शामिल है। तो कयामत तक मैं बताना ये चाहता हूँ कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान कितनी बुलंद बाला है कि अगर मस्जिद नबवी के अंदर एक वक्त की नमाज अदा की जाती है तो एक वक्त की नमाज के बदले में 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। तो बताना ये है कि उस मस्जिद नबवी के अंदर 24 घंटे लोग नमाज अदा करते रहते हैं, तो उनको नमाज पढ़ने के बदले में एक नमाज के बदले में 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। तो जो इंसान उस मस्जिद में नमाज अदा करता है तो हदीस की रूह से उसको भी सवाब मिलता है। और साथ ही साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान मस्जिद तामीर करता है तो मस्जिद तामीर करने में उस शख्स को भी सवाब मिलता है कि जो शख्स मस्जिद तामीर करता है। तो बताना यह है कि परवरदिगार आलम हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कयामत तक, जब तक लोग उस मस्जिद नबी में नमाज अदा करते रहेंगे, कयामत तक लोग मस्जिद नबी में नमाज अदा करते रहेंगे और हजरत उस्मान गनी को उस नमाज का सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद करबला, अजमत उस्मान गनी, हजरत उस्मान नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का इशार देखिए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी हजरत सिद्दीक अकबर का जमाना है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में कहत पड़ जाता है, लोग गल्ले की वजह से परेशान हैं। यहां तक कि खबर पहुंचती है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊंटों का एक काफिला जो कि 1000 ऊंटों के गले से लदा हुआ है, मुल्क शाम से मदीना शरीफ आ रहा है।
चुनांचे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के 1000 ऊंट गले से लदे हुए मदीना शरीफ पहुंचते हैं। ताजिर लोग हजरत उस्मान गनी के पास में आ जाते हैं। हजरत उस्मान गनी से कहते हैं कि उस्मान गनी तुम अपना गल्ला यानी दुगनी कीमत पर हमें फरोख्त कर दो। हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि बहुत कम है, मैं इतने पर नहीं बेचूंगा। यहां तक कि एक ताजिर कहता है कि मैं 2 गुने दाम पर लेता हूं, मेरे हाथ भेज दो। यहां तक कि किसी ने 3 गुना दाम, किसी ने 5 गुना दाम तक लगा दिए, लेकिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु बेचने के लिए तैयार ना हुए। वहां पर हजरत उमर फारूक आजम भी तशरीफ फरमा थे। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उस्मान गनी के पास में आते हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि उस्मान गनी तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात में क्या आपने मुसलमानों के लिए एक कुएं को वक्फ नहीं किया था? क्या आपने मस्जिद नबी में जब जगह की जरूरत पड़ी थी तो आपने मस्जिद नबी में जगह को दिया था? जंग तबूक के मौके पर जिस वक्त मुसलमान बहुत परेशान थे, क्या आपने उस वक्त अपने 1000 ऊंट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश नहीं किए थे? ए उस्मान गनी, आज तुम्हें क्या हो गया है कि लोग भूखे मर रहे हैं और आप अपना साजो सामान, आप अपना गल्ला किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं? लेकिन कुर्बान जाइए हजरत उस्मान गनी पर। आज है कोई हजरत उस्मान गनी के ईमान जैसा? यानी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उमर फारूक आजम, मैं अपना गल्ला जो है 10 गुना दाम पर बेचूंगा और मैंने ये अपना तमाम गल्ला जो है गरीबों और मसाकीन के लिए वक्फ कर दिया, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में इरशाद फरमाया, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, यानी अगर कोई इंसान एक नेकी करता है तो परवरदिगार आलम उसको 10 का सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी हजरत उस्मान गनी ने हजरत उमर फारूक आजम से फरमाया कि उमर फारूक आजम, मैंने अपने तमाम ऊंटों का गल्ला जो है अल्लाह की राह में पेश कर दिया और मैंने ये अपना तमाम गल्ला मुसलमानों के नाम वक्फ कर दिया, इसलिए कि परवरदिगार आलम से मैं तिजारत करना चाहता हूं कि परवरदिगार आलम मेरे गल्ले को 10 गुना कीमत पर खरीद रहा है, तो मैं ये नहीं चाहता कि अपने गल्ले को 2 गुना दाम पर, ये 3 गुना दाम पर बेचूं, इसलिए मैंने अपने तमाम गल्ले को अल्लाह की राह में पेश कर दिया और मुसलमानों के नाम पर वक्फ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, बल्कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े तेज घोड़े पर बैठकर के तशरीफ ले जा रहे हैं। मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बहुत दिनों के बाद में ज़ियारत का मौका मिला है, इतनी जल्दी क्यों है? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तेजी से इसलिए जा रहा हूं क्या उधर हजरत उस्मान गनी ने अपने 1000 ऊंटों का गल्ला अल्लाह की राह में पेश कर दिया, तो परवरदिगार आलम ने हजरत उस्मान गनी को ये इनाम, ये तोहफा अता फरमाया कि आज जन्नत में हजरत उस्मान गनी की शादी है, इसलिए मैं हजरत उस्मान गनी की शादी में जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई हजरत उस्मान गनी के जैसा? यानी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने माल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, तो परवरदिगार आलम ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी जन्नत में फरमा दी। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आपका लक़ब ज़ुन्नुरैन है, जब हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो जाता है, हजरत उस्मान गनी ने मुस्कुराना छोड़ दिया। हजरत उस्मान गनी जब बाहर जाते थे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार फरमाते थे, और जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मकान के अंदर तशरीफ ले जाते थे तो बिनते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार फरमाते थे। जब हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो जाता है
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी को गमज़दा देखा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरे मकाम पर खुद इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला क़द औहा इलैया अन उज़व्विजा करीमती मिन उस्मान, यानी परवरदिगार आलम ने मेरी तरफ वही नाजिल फरमाई, ए मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान गनी का निकाह अपनी दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम के साथ में फरमा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह भी हजरत उस्मान गनी के साथ में फरमा दिया। फिर जब हजरत उस्मान गनी का निकाह हजरत उम्मे कुलसूम के साथ में फरमा दिया, जब उम्मे कुलसूम का भी विसाल हो जाता है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इससे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का पता चलता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि उस्मान, अगर मेरी 40 बेटियां होती तो मैं यके बाद भी करे 40 बेटियों का निकाह आपके साथ में फरमा देता। तो इससे पता चलता है कि परवरदिगार आलम के रसूल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उस्मान गनी से किस तरह से मोहब्बत फरमाते हैं। आज कुछ लोग हजरत उस्मान गनी पर एतराज करते हैं कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिर्फ एक बेटी थी। मैं उन लोगों को दावत फिक्र देना चाहता हूँ कि परवरदिगार आलम ने बनात का लफ्ज़ इरशाद फरमाया और बनात का जो इतलाक है 1 या 2 पर उसका इतलाक नहीं होता है बल्कि 3 या 3 से ज्यादा पर होता है। तो कुरान मुकद्दस की आयत और अहादीस मुबारका बता रही हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बेटी नहीं बल्कि 4 बेटियां थी, जिनमें से 2 का निकाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी के साथ में फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत उस्मान गनी की सखावत का जिक्र हो गया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ईमान देखिए। सहाबाए किराम फरमाते हैं क्या अखलाक व किरदार में सबसे ज्यादा हजरत उस्मान गनी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुशाबिहत रखते थे। हजरत उस्मान गनी का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईसार देखिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान देखिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की ताबेदारी देखिए। एक मकाम पर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वुज़ू फरमाया और वुज़ू फरमाने के बाद में मुस्कुराते हैं और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब मुस्कुराने की वजह पूछी गई तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यहाँ पर वुज़ू फरमा करके इसी तरह से मुस्कुराया करते थे। और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत देखिए कि हुजूर बैतुल रिज़वान के वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्र के इरादे से मक्का शरीफ की तरफ रवाना होते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर पहुंची कि लोगों ने ये इरादा किया है, कुफ्फार और मुशरिकीन ने ये इरादा किया है कि आज हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके असहाब को खाने काबा का तवाफ नहीं करने देंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी को वहां पर रवाना फरमाया। सिर्फ इस बात के बाद में आपकी शहादत को बयान करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा और ये खास बात है, आप तमाम लोग ज़हन नशीन कर लें। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रवाना फरमाया। अगरचे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद थे, उमर फारूक आज़म भी मौजूद थे, हजरत मौलाए कायनात हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस तरह से 500 से ज़ायद सहाबाए किराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में मौजूद थे। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी को भेजा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का शरीफ पहुंच जाते हैं। मक्का शरीफ के लोगों ने कहा कि उस्मान गनी, अगर आपको तवाफ करना है तो खाने काबा का तवाफ कर लो, लेकिन हम आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खाने काबा का तवाफ नहीं करने देंगे। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत देखो। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कसम खुदा की कि हम हर मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे चलते हैं जब तक कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवाफ नहीं करेंगे। अगर मुझे 1 साल भी गुजर जाएगा, अगर हज के अय्याम भी गुजर जाएंगे, जब तक कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने काबा का तवाफ
तवाफ नहीं कर लेंगे जब तक मैं खाने काबा का तवाफ नहीं करूंगा। अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को वापस पहुंचने में ताखीर हो जाती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बबूल के दरख्त के नीचे आराम फरमा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैत फरमाई सहाबा कराम से कि मेरे सहाबियों, इस बात पर कौन है जो बैत करे कि जब तक उसके जिस्म में जान है वो जंग करता रहेगा। तो तमाम सहाबा कराम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर बैत फरमा ली। अब वहां पर हजरत उस्मान गनी मौजूद नहीं है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का शरीफ भेजा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर, तमाम सहाबा इकराम के हाथ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दाहिने हाथ को फरमाया, क्योंकि वहां पर हजरत उस्मान गनी मौजूद नहीं थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दाहिने हाथ को उठाया और दाहिने हाथ को उठा करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हजरत उस्मान गनी जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के काम में लगे हुए हैं। यहाँ पर हजरत उस्मान गनी मौजूद नहीं है और ये हजरत उस्मान गनी का हाथ है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ को बाएं हाथ पर रखा और बाएं हाथ पर हाथ रख करके इरशाद फरमाया कि ये हजरत उस्मान गनी का हाथ है और ये हजरत उस्मान गनी की बैत है। देखिए बात यहीं पर खत्म नहीं होती। हो सकता है कोई इंसान कहने लगे कि ज़ईफ रिवायत को बयान करके चले गए। यहाँ पर किसी रिवायत की बात नहीं, रिवायत को छोड़िए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, यानी अगर सहाबा इकराम से पूछा जाए कि सहाबा ये तो बताओ कि तुम्हारे हाथों पर किसका हाथ था, तो सहाबा इकराम भी यही कहते नजर आएंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाथ था। और अगर हजरत उस्मान गनी से पूछा जाए तो हजरत उस्मान गनी भी यही कहेंगे कि हमारे हाथ पर हुजूर का हाथ था। अगर सिद्दीक अकबर से पूछा जाए तो सिद्दीक अकबर भी हुजूर का हाथ बताएंगे। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अपना ही हाथ फरमाएंगे। लेकिन कुर्बान जाइए मुस्तफा की शान पर और कुर्बान जाइए हजरत उस्मान गनी की शान पर और कुर्बान जाइए कुरान मुकद्दस के जमा होने पर, यानी हजरत उस्मान गनी वहां पर मौजूद नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दाहिने हाथ को हजरत उस्मान गनी का हाथ फरमाया और हजरत उस्मान गनी का हाथ फरमाकर अपने हाथ को दूसरे हाथ पर रख करके इरशाद फरमाया ये उस्मान गनी का हाथ है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये तमाम सहाबा इकराम की बैत है, लेकिन दाहिने हाथ को रख करके इरशाद फरमाया कि ये हजरत उस्मान गनी की बैत है। और हजरत उस्मान गनी की बैत करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम की बैत को ले लिया। अब तमाम सहाबा से अगर पूछा जाए कि तुम्हारे हाथ पर किसका हाथ था, तो तमाम सहाबा इकराम यही जवाब देते हुए नजर आएंगे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, यानी सहाबा इकराम के हाथ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो हाथ था, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाथ नहीं बल्कि सहाबा इकराम के हाथ पर परवरदिगार आलम का हाथ। सुभान अल्लाह। रोको हजरात मोहतरम, तमाम लोग जानते हैं कि कुरान मुकद्दस को जो जमा फरमाया, और ये भी हजरत उस्मान गनी की शान है कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका में कुरान मुकद्दस को मुकम्मल हिफ्ज फरमा लिया। तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये उस्मान गनी का हाथ है। हुजूर अपने हाथ को उस्मान गनी का हाथ करार दे रहे हैं और परवरदिगार आलम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ को अपना हाथ करार दे रहा है। अब जो लोग कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी ने कुरान मुकद्दस को लिखा, और कुछ लोग ये अकीदा रखते हैं कि कुरान मुकद्दस जिस तरह से नाजिल हुआ था, यानी कुरान मुकद्दस में खुद आयत मुकद्दसा हजरत मौलाए कायनात की शान में थी, हजरत उस्मान गनी ने उन आयात को निकाल दिया। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में वहां पर हजरत उमर फारूक आजम भी
मौजूद थे, हजरत सिद्दीक अकबर भी मौजूद थे और बहुत सारे सहाबा कराम मौजूद थे। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने किसी दूसरे सहाबी को नहीं भेजा, बल्कि हजरत उस्मान गनी को भेजा। तो इसमें हिकमत ये थी, यानी हजरत उस्मान गनी के हाथ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना हाथ करार दे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ को परवरदिगार आलम अपना हाथ करार दे। अब किसकी हिम्मत है जो इंसान कहे कि हजरत उस्मान गनी ने कुरान मुकद्दस के अंदर कुछ तहरीफ फरमा दी। तो हजरत उस्मान गनी का हाथ, नतीजा ये निकला कि परवरदिगार आलम का हाथ है और परवरदिगार आलम ने हजरत उस्मान गनी के जरिए कुरान मुकद्दस को लिख पाया। अब जो इंसान ये एतकाद रखता है कि कुरान मुकद्दस में हजरत उस्मान गनी ने कुछ कमो बेशी कर दी, वो इंसान कुरान मुकद्दस की आयत की रूह से वो इंसान किसी भी एतबार से मुसलमान नहीं रहता है। अगर कोई इंसान अपने आप को मुसलमान कहलाता है तो उसे हजरत उस्मान गनी को मानना होगा। इसलिए कि कुरान मुकद्दस को लिखने वाले, कुरान मुकद्दस को एक क़िरात में जमा करने वाली जो जात है वो हजरत उस्मान गनी की। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद करबला, अजमत उस्मान गनी, मौलाना इकराम अहमद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अबू बकर असासुहा व उमर हितानुहा व उस्मान सक़फुहा व अली बाबुहा। बहुत सारे लोग इस हदीस मुक़द्दसा की तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अली बाबुहा, बीच के अल्फाज को खा जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अली बाबुहा। उससे पहले अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, व अबू बकर असासुहा, यानी मैं इल्म का शहर हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है वो उसकी बुनियाद है। व उमर हितानुहा, हुजूर इल्म का शहर है, हजरत अबू बकर सिद्दीक उसकी बुनियाद है और हजरत उमर फारूक आजम इल्म के शहर की जो है वो दीवार है। और बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। हजरत उस्मान सक़फुहा, यानी हजरत उस्मान गनी उस इल्म के शहर की छत है। वह अली बाबुहा, और हजरत अली मुर्तजा उस शहर इल्म के दरवाजा है। अब अगर कोई इंसान इल्म चाहता है, इल्म हिकमत चाहता है, और वो इंसान तीन सहाबे कराम को बुरा भला कहता है और सिर्फ कहता है कि अली इल्म का दरवाजा है, अगर वो इंसान चाहता है कि हजरत मौलाए कायनात को माने और इन सहाबे कराम को बुरा भला कहे, तो शहर जो तैयार होता है तो वो बिना छत के जो अच्छा नहीं लगता है, बिना दीवार के अच्छा नहीं लगता है, और बिना असास के और बिना बुनियाद के जो है बिल्डिंग तैयार नहीं होती है। तो अगर कोई इंसान हजरत मौलाए कायनात को मानता है, तो अगर कोई इंसान हजरत मौलाए कायनात को मानता है लेकिन शेखैन को बुरा भला कहता है, तो वो गोया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर भी अमल नहीं करता है और सैयदना मौलाए कायनात के फरमान पर भी अमल नहीं करता है। हजरत मोहतरम मुख्तसर में मैं आपको बताता हुआ चलूं कि हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु का जब विसाल हो जाता है, हजरत उमर फारूक आजम ने, जैसा कि मैंने कल बताया, कि 6 लोगों की कमेटी बनाई कि इन्हीं लोगों में से किसी को खलीफा मुंतखब कर लेना। जल्दी जल्दी मैं आपको बताकर के रुखसत हो जाऊं। चुनांचे हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत मौलाए कायनात, इस तरह से 6 सहाबाए कराम को हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक कमेटी बना दी कि इन्हीं लोगों में से किसी को खलीफा मुंतखब कर लेना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस्मान, तुझे परवरदिगार आलम एक कमीज अता फरमाएगा। जब लोग तुझसे कमीज उतारने के लिए कहें तो उस कमीज को ना उतारना। इस जुमले को याद रखें और हजरत उस्मान गनी की खिलाफत को मुलाहिजा करें। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु इस तरह से अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन बनते हैं। हजरत उमर फारूक आजम 6 लोगों की कमेटी बना देते हैं। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, पहले तो ये 3 लोग 3 को अपना हक देकर के दस्तबरदार हो जाते हैं। फिर 3 लोग बचते हैं, हजरत मौलाए कायनात,
और हजरत उस्मान गनी और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हजरत मौलाए कायनात के पास में जाते हैं कि मौलाए कायनात, मेरी तो खलीफा बनने की मर्जी नहीं है, आपकी क्या राय है? तो हजरत अलीउल मुर्तजा ने भी, बाज़ रिवायत के मुताबिक ये है कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हजरत उस्मान गनी से कहा कि अगर मैं आपको खलीफा बनने के लिए कहूं तो क्या आप खलीफा बन जाएंगे? और अगर मैं आपसे किसी दूसरे की बैत के लिए कहूं तो क्या आप बैत लेने के लिए तैयार हो जाएंगे? तो हजरत उस्मान गनी ने हाँ में जवाब दिया। इसी तरह की गुफ्तगू हजरत मौलाए कायनात से फरमाई तो मौलाए कायनात ने भी यही जवाब दिया। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उस्मान गनी के हाथ पर बैत की। फिर हजरत मौलाए कायनात, फिर तमाम सहाबे कराम ने हजरत उस्मान गनी के हाथ पर बैत फरमा ली। अब हजरत उस्मान गनी का दौर सल्तनत शुरू होता है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन बनते हैं तो तमाम लोग हजरत उस्मान गनी से बेपनाह मोहब्बत करने लगते हैं। और हजरत उस्मान गनी का दौर खिलाफत खुलाफाए अरबा में सबसे ज्यादा चलता है, यानी हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत 2 साल 4 महीना कुछ दिन रहता है। और हजरत उमर फारूक आजम का दौर खिलाफत 10 साल 6 महीना 4 दिन रहता है। लेकिन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस्मान गनी, जब परवरदिगार आलम तुझे कमीज अता फरमाए तो उस कमीज को ना उतारना। इस तरह से हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत और सल्तनत बहुत अच्छी तरह से 6 साल तक चलती है और बेपनाह लोग हजरत उस्मान गनी की तरफ माइल होते हैं। और 6 साल के बाद में यानी हजरत उस्मान गनी की शहादत का सबब ये बनता है कि मिस्र का गवर्नर यानी अब्दुल्ला बिन उबई, जिसको आपने मुकर्रर किया था, उस शख्स की शिकायतें हजरत उस्मान गनी के पास में पहुंचने लगती हैं। जब कासिद उसकी शिकायत लेकर के हजरत उस्मान गनी के पास में पहुंचता है तो हजरत ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको नसीहत करते हैं। और जब अब्दुल्ला बिन सुरै उबई बिन सरा जब ये देखता है तो उसने हजरत उस्मान गनी की नसीहत पर कोई अमल नहीं किया, आपके खत पर कोई अमल नहीं किया, बल्कि जो शख्स खत लेकर के जाता है उसको कत्ल कर देता है। यहां तक कि मिस्र के 700 अफराद का काफिला हजरत उस्मान गनी के पास में आता है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शिकायत करता है और कहता है कि उसने एक बेगुनाह शख्स को कत्ल किया है, उससे क़िसास का बदला लेना चाहिए और उसको फौरन गवर्नरी से माज़ूल कर देना चाहिए। तो चुनांचे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिसको आप तमाम लोग बेहतर समझते हो तो उसको खिलाफत, उसको वहां की गवर्नरी के लिए मुकर्रर कर लो। चुनांचे वहां की गवर्नरी के लिए मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो लोग मुंतखब करते हैं। चुनांचे आपने अब्दुल्ला के नाम माज़ूल नामा तहरीर फरमाया और उनकी जगह पर मोहम्मद बिन अबी बकर को मुंतखब फरमा दिया। चुनांचे मरवान एक शख्स ना, मरवान नाम का एक शख्स था जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दुश्मन था। चुनांचे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मोहम्मद बिन अबी बकर को मिस्र की तरफ रवाना फरमाया और मरवान ने ये चालाकी चली, यानी जब ये काफिला मदीना शरीफ से 3 दिन की दूरी पर पहुंचा था तो उन लोगों ने क्या देखा कि एक शख्स बहुत तेज ऊंटनी पर, बाज़ रिवायत के मुताबिक घोड़े पर बड़ी तेजी के साथ में चला जा रहा है। जब उन लोगों ने देखा कि जिन लोगों को हजरत उस्मान गनी ने रवाना फरमाया था उन लोगों ने देखा कि ये शख्स ऐसा मालूम है या तो किसी का गुलाम, भागा हुआ गुलाम है या फिर किसी का कासिद है। चुनांचे उन लोगों ने जब इस शख्स को पकड़ा तो क्या देखा कि ये शख्स घबरा जाता है
तो ये लोग समझ जाते हैं, उस पर शक होने लगता है। चुनांचे जब उसकी तलाशी ली जाती है, तो तलाशी जब ली जाती है तो तलाशी में एक खत नमूदार होता है। उसमें से एक खत निकलता है कि जिस खत में हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दस्तखत, हजरत उस्मान गनी की मोहर लगी हुई। चुनांचे जब उस खत को पढ़ा जाता है तो उस खत के अंदर लिखा हुआ था कि अब्दुल्ला, तुम्हारे पास में मोहम्मद बिन अबी बकर और उनके साथी पहुंचे तो उन्हें कत्ल कर देना। चुनांचे जब उन लोगों ने इतना देखा, इतने देखने के बाद में वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं। हजरत उस्मान गनी के पास आते हैं और इस शिकायत के बारे में कहते हैं। चुनांचे हजरत मौलाए कायनात और बहुत सारे सहाबा कराम हजरत उस्मान गनी के पास में पहुंचते हैं और वहां पर पहचान लिया था कि यह हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ऊँटनी है और हजरत उस्मान गनी का गुलाम है। चुनांचे हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उस्मान गनी के पास में पहुंचते हैं। हजरत उस्मान गनी से पूछते हैं कि उस्मान गनी ये बताओ क्या ये ऊँटनी तुम्हारी है? तो हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि हाँ ये मेरी ऊँटनी है। उसके बाद में कहते हैं कि ये गुलाम तुम्हारा है, तो गुलाम के बारे में भी इकरार करते हैं। फिर उसके बाद में लोगों ने कहा क्या ये खत तुम्हारा है? तो हजरत उस्मान गनी ने अल्लाह की कसम खा करके कहा ये खत मेरा नहीं है। चुनांचे हजरत मौलाए कायनात भी उसमें शामिल थे और बहुत सारे लोग शामिल थे। तो उन लोगों ने जब तहरीर को देखा तो तहरीर देखने के बाद में समझ गए कि ये तहरीर अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी की नहीं, बल्कि ये तहरीर जो है वो मरवान की है। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान पर लोगों ने मुतालबा किया अमीरुल मोमिनीन मरवान को हमारे हवाले कर दीजिए। लेकिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अच्छी तरह से जानते थे अल खत्तु यशबाउल खत्तु, यानी एक तहरीर जो है वो दूसरी तहरीर की, एक तहरीर जो है वो दूसरी तहरीर से मुशाबिहत रखती है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शक की बुनियाद पर जो है वो मरवान को उनके हवाले नहीं किया। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आता है कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर का घेराव कर लिया जाता है। बलवाई लोग, अफवाह फैलाने वाले लोग हजरत उस्मान गनी का घेराव कर लेते हैं। जब हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता चलता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी ने हजरत मौलाए कायनात के हक को गस्ब किया। मैं उन लोगों को दावत फिक्र देना चाहता हूँ। जब हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता चलता है, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को घर का जब मुहासरा कर लिया जाता है, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर को घेर लिया जाता है, तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो आवाज लगाते हैं वो हजरत मौलाए कायनात के नाम की आवाज लगाते हैं। हजरत मौलाए कायनात से पानी तलब फरमाते हैं। चुनांचे हजरत मौलाए कायनात ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को पानी पेश फरमा दिया। अब देखिए जब सख्ती मुहासरे में सख्ती हो जाती है तो हजरत मौलाए कायनात सैयदना इमाम हसन मुस्तफा और इमाम हुसैन और बहुत सारे सहाबा कराम अपने अपने बेटों को अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर भेज देते हैं और हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन मुस्तफा तलवार लेकर के खड़े हो जाते हैं। किसी की भी ये जुर्रत, ये हिम्मत नहीं होती है कि अमीरुल मोमिनीन के घर के अंदर दाखिल हो सके। हजरत मोहतरम अल मुख्तसर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चालाकी के साथ में कुछ लोग एक छत से हजरत उस्मान गनी के घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और हजरत उस्मान गनी के घर में पहुंच जाते हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु पर पहले तो उनके घर का मुहासरा करते हैं। जब वहां से इमाम हसन मुस्तफा और इमाम हुसैन खड़े होते हैं और बहुत सारे लोग हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में बार बार अर्ज करते हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज करते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, ये वो लोग हैं जो हमारी तलवारों के जरिए ईमान लाए हैं, अगर आप हुक्म फरमा दें तो हम लोग इनको मार करके भगा दें। लेकिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने वो बात मौजूद थी कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में हजरत उस्मान गनी भी थे, हजरत उमर फारूक आजम भी थे और हजरत सिद्दीक अकबर भी थे, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहाड़ पर जाते हैं तो पहाड़ जुम्बिश करने लगता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद
इरशाद फरमाया कि ए पहाड़ ठहर जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद शामिल हैं। हजरत मोहतरम हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अच्छी तरह से जानते थे कि अब मुझे शहादत नसीब होने वाली है, लेकिन हजरत उस्मान गनी की बारगाह में बार बार असरार करते हैं, आपके खुदाम असरार करते हैं कि आमीरुल मोमिनीन आप अगर हुक्म फरमा दें तो हम लोग इनको मार करके भगा दें। लेकिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको मार करके भगाने के बारे में बिल्कुल नहीं कहा, आपने उसकी इजाजत नहीं दी, बल्कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मेरी एक जान की वजह से लोगों में फितना और फसाद ना फैलाया जाए। यहां तक कि अमीरुल मोमिनीन के घर में कुछ लोग छत के जरिए दाखिल हो जाते हैं और बड़ी बेदर्दी के साथ में हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता चलता है तो रिवायात बताती हैं कि हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु जब देखते हैं तो हजरत इमाम हसन मुस्तफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के सीने तक पर ज़र्ब लगाई। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब शहीद देखते हैं तो हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुमने अमीरुल मोमिनीन के घर के अंदर किस तरह से लोगों को दाखिल होने दिया जबकि आप यहाँ पर मौजूद थे। तो हजरत इमाम हसन मुस्तफा ने फरमाया कि हमें नहीं मालूम कि किस तरह से लोग दाखिल हुए हैं। चुनांचे हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत नाइला जो कि हजरत उस्मान गनी की जोजा मुतहरा है उनसे पूछा कि ये तो बताओ कि लोग किस तरह से घर के अंदर दाखिल हुए, कौन कौन लोग थे। तो हजरत नाइला रदी अल्लाह ताला अन्हा जवाब देती हैं कि मैं उन लोगों को तो नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जब पहले लोग दाखिल हुए उन लोगों में से हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर भी मौजूद थे। चुनांचे हजरत उमर हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम अहवाल से आगाही चाहिए। हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु जब हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को इस तरह से देखते हैं तो हजरत मोहतरम तारीख बताती है, हजरत नाइला रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सच्चे जानशीन और सच्चे सहाबी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया व तिलावतुल कुरान, यानी मुझे कुरान मुकद्दस की तिलावत करना बहुत पसंद है। तो परवरदिगार आलम ने हजरत उस्मान गनी की इस तमन्ना को कबूल फरमाया, यानी जब हजरत उस्मान गनी की शहादत होती है तो हजरत उस्मान गनी की जब शहादत होती है तो कुरान मुकद्दस की तिलावत फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। अब सिर्फ एक बात हदीस की रोशनी में बता करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊं और खास बात आपको उसके बाद मैं बता दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी जो इंसान जिस हालत में मरेगा कल हश्र के मैदान में उसी हालत में उठाया जाएगा। अब मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं, हजरत उस्मान गनी ने तमन्ना की कि मेरी पसंदीदा चीज ये है मैं कुरान मुकद्दस की तिलावत करता रहूं। तो परवरदिगार आलम ने हजरत उस्मान गनी को शहादत भी अता फरमाई और शहादत के साथ में यानी जिस वक्त शहादत हुई तो हजरत उस्मान गनी कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहे थे। तो हदीस पाक की रोशनी में बताना ये चाहता हूं कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत जो हुई है वो कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हुए हुई है। और कुरान मुकद्दस की तिलावत अगर कोई इंसान करता है तो एक हर पढ़ने पर उसको 10 नेकियां परवरदिगार आलम अता फरमाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी जो इंसान जिस हालत में इस दुनिया से जाएगा उसी हालत में उठाया जाएगा। तो गोया हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो शहादत पाई है वो कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हुए पाई है। अगरचे हजरत उस्मान गनी शहीद हो चुके हैं, लेकिन परवरदिगार आलम कयामत तक हजरत उस्मान गनी को कुरान मुकद्दस की तिलावत का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदे करबला, अजमत उस्मान गनी, नारे तकबीर।
नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत सारी आपकी खुसूसियात हैं। आप सखावत में भी बेमिसाल हैं और आप अपने ज़ुन्नुरैन होने में भी बेमिसाल हैं। और जैसा कि आप हजरात ने हजरत उस्मान गनी की सखावत को समाअत किया और हम तमाम लोग सहाबा इकराम के पैरोकार हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। और खास तौर से मैं आपको एक बात बता दूं कि हम और आप जो यहां पर जमा होते हैं, हमारा मकसद सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत बयान करना है। लेकिन हम लोग सहाबा इकराम की सीरत को इसलिए बयान करते हैं कि एक दूसरी कौम भी है, वो भी इमाम हुसैन का बयान करती है, लेकिन इमाम हुसैन का बयान करते हुए सहाबा इकराम को गालियां तक देते हैं। तो इसलिए ताकि हमारे और उनके दरमियान फर्क हो जाए, इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात का ये शुरू से तरीका रहा है कि हम जब बयान करते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू करते हैं और इमाम हुसैन पर जाकर के खत्म करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। तो हम और आप जश्न शुहदाए करबला में शामिल हुए और हम लोग ने हजरत उस्मान गनी की सखावत को भी सुना कि परवरदिगार आलम ने अगर माल दे तो परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को हजरत उस्मान गनी के नक्शे कदम पर भी चलाए। यानी हजरत उस्मान गनी ने हर मोड़ पर अपना माल अल्लाह की राह में खर्च किया। तो अगर आज हमसे भी कहा जाए और हम जितनी इस्तिताअत रखते हैं तो हजरत उस्मान गनी के तरीके पर चलते हुए मेरा मकसद ऐलान करना है, जैसा कि मुझसे कहा गया है इस जश्न शुहदाए करबला में माइक वगैरह के भी अखराजात हैं, स्टेज का अखराजात है। तो आप तमाम लोगों से ये इल्तिमास की जाती है ज्यादा ऐलान करने की जरूरत ना पड़े, जिससे जो हो सके, यानी इसमें शीरनी भी आती है, यानी जिससे जिस तरह से भी दामे दिरामे कदमे शुकने हिस्सा लेना हो। वो हजरत उस्मान गनी की सखावत को आपने सुना। हजरत उस्मान गनी ने जब 1000 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान किए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं हजरत उस्मान गनी की शादी में जा रहा हूँ, कि हजरत उस्मान गनी की शादी जन्नत में हो रही है। तो हजरत मोहतरम, हम और आप उस्मान गनी के मानने वाले हैं, तो जिससे जिस तरह से भी हो सके वो अपने नजराने को। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाप्त कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444